अहमर को गुल ने कहा, अहमर ये तुम क्या बोल रही हो इश्क तुमसे। और ड्रामे के अंदर अहमर कहता है गुल से, देखो गुल, मुझे जो है अपनी माँ ने कहा है कि या तो तुम नौशी के साथ शादी करो या गुल को छोड़ दो, वरना मैं अपने साथ क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आने वाली एपिसोड में पिंकी जब जा रही होती है तो नफीस बोलता है, पिंकी तुम कहाँ जा रही हो? तो पिंकी बोलती है, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। नफीस बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरअसल पिंकी जो है अपने माँ बाप के घर जा रही होती है, क्योंकि उससे जो है वो सब कुछ देने के लिए जा रही होती है जो कि उन्होंने इस घर से लिया है। अब हम आपको बता दें, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इश्क तुमसे और ड्रामे की, क्योंकि ये जो नौशी है ये गुल के पास आके साफ साफ मतलब पहले ही कह चुकी है कि देखो अब तुम अपनी तैयारियां पकड़ लो, अब अहमर और मेरी शादी होने वाली है। आने वाली एपिसोड ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अंदर अब इधर जो राइस है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि नोमी की जो है मतलब नोमी को जो है बाहर लाया जाए, क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है सुरैया का वह शोहर है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यहाँ पर नफीस उसको साफ साफ कह देता है कि देखो राइस, तुम जितनी भी कोशिश करो लेकिन नोमान बाहर नहीं आने वाला। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में ये जो इधर नफीस है ये साफ साफ कह देता है अपनी बीवी पिंकी से कि देखो मैंने जब से तुम्हारे साथ शादी की है सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठा रहा हूँ और तो कुछ नहीं। यहाँ पर पिंकी बोलती है, अच्छा तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें वो गुल इतनी ही प्यारी थी तो उसके साथ ही रह लेते। तो यहाँ पर बोलता है नफीस कि वही तो मुझसे बड़ी गलती हो गई है। अब नफीस बड़ा कदम इसीलिए उठाने वाला है क्योंकि अब जो गुल का बच्चा है वो वापस लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो, एक तो राइस जो है अपनी जो बहन है सुरैया उससे साफ साफ कह देता है कि देखो बहन, मैं जो है नोमान को मतलब बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बोलती है, भाई बस आखिरी सहारा तुम ही हो और अगर तुमने ये नहीं किया तो जाहिर सी बात है मैं तो टूट जाऊँगी। तो आने वाली एपिसोड भैया बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड में गुल परेशान होती है कि अगर माँ जी ने इतनी बड़ी शर्तें रखी है तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गुल परेशान इसी वजह से भी है। एक तो मतलब पहले भी गुल जिस घर में रहा करती थी नफीस के साथ, उस घर में भी गुल की जो सास है वो बिल्कुल भी गुल को अच्छे तरीके से नहीं रहने दे रही थी, बार बार गुल को डांटती थी, गुल के ऊपर कभी वो इल्ज़ाम कभी ये इल्ज़ाम। अब जबकि गुल की शादी अहमर के साथ हो गई है तो अब दोबारा से यही हाल हो गया है। और आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड में जो नोमी है अपने आप को साफ साफ कह देता है कि देखो मतलब अपनी बीवी से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या चाहते हो, क्या तुम लोग को चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, एक बात मैं जानता हूँ कि इस सब में पहुँचाने वाला और कोई नहीं मेरे अपना ही है। क्योंकि आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में। ये जो गुल है अहमर को बोलती है, देखो नौशी से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, ऐसा लगता है कि वो मुझे मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अहमर बोल देता है सीधा सीधा गुल से कि देखो गुल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई इस तरीके से डरना चाहिए। देखो ये जो नौशी है तुम्हें इससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, तुम्हें अपने काम से फोकस करना चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो और किसी के बारे में नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी हो। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अंदर बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड जी कमाल की होने वाली है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बेहतरीन होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। ये जो नोमान है सीधा सीधा कह देता है राहिस से, तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया है और मेरा हाल तक नहीं पूछा कभी। दूसरी जानिब अब पिंकी का सच पकड़ा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो पिंकी ने अपनी सास के कमरे में जाके वो सब कुछ ले लिया जो कि उसके पास था। अब जाहिर सी बात है जब पिंकी वापस जा रही है तो एक तो नफीस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। पिंकी बोलती है, नहीं नफीस तुम मेरे साथ क्यों जाओगे, तुम्हारा क्या काम है वहाँ? तो नफीस बोलता है, नहीं पिंकी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। अब क्या नफीस ये सच कह रहा है या फिर ऐसे पिंकी को आजमाने के लिए कह रहा है? क्योंकि पिंकी जा रही है दरअसल अपने घर, लेकिन अपने शोहर को मतलब नफीस को कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नफीस बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पिंकी जो है शायद चेकअप करवाने के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब इस ड्रामे में बात कर लें तो ये जो नौशी है मतलब साफ साफ कह देती है अपनी माँ मतलब गुल की सास से साफ साफ कह देती है
कि गुल को इस घर से बाहर निकालने के लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता है, अहमर के साथ मेरी शादी करवा दो। वो बोलती है कि बिल्कुल अब मैंने भी ऐसा ही सोचा है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, नौशी सीधा सीधा जाती है गुल के पास, उससे कह देती है तुम्हें जो है अब शादी की तैयारियाँ पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्द अहमर और मेरी शादी होने वाली है और तुम बस सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाओगी, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर गुल बेचारी परेशान तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, क्योंकि उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है। गुल को बस एक ही चीज़ की सताई जा रही होती है कि उसका जो बेटा है वो असद, उसका क्या होगा। क्योंकि अब तो नफीस ने भी मतलब सीधा सीधा कह दिया है कि देखो पिंकी, मैं असद को वापस ला रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें ही उसको संभालना है। तो पिंकी ने तो मतलब साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसे तो मतलब नहीं कर सकती हूँ, जैसे तुम मतलब चाहते हो ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में एक तो मतलब ये जो नोमान है इसके साथ जो कुछ भी हो आप सब ने देख लिया, क्योंकि ये बार बार कहता है राहिस से कि देखो राहिस, मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे साथ ये कैसे हो गया, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरे अपनों ने मेरे साथ किया है। अब अहमर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ गुल को कहता है, देखो गुल, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। बाकी ये ख्याली बातें हैं, इनको छोड़ दो, क्योंकि अगर ये तुम अपने दिल में बिठाओगी उल्टा परेशान होगी और भी ज़्यादा परेशान होगी। तुम्हारे लिए गुल यही अच्छा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो और ख़ुद के बारे में सोचो, ये जो दूसरी बातें हैं इनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचो। अब गुल को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ अहमर बिल्कुल सच कह रहा है, मुझे किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए, असद के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं दूसरों के बारे में सोचूंगी तो जाहिर सी बात है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, और मुझे तो कोई फ़ायदा होने वाला वैसे भी नहीं है। यहाँ पर गुल इतनी ज़्यादा अब परेशान होकर रह गई है कि उसको ख़ुद समझ में नहीं आ रहा कि मतलब उसको अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। नौशी कर रही है नौशी की, और नौशी के पीछे जो है अहमर की माँ खड़ी हुई है बार बार, जो कि नौशी को कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। अब उसको ये ज़रा सा भी एहसास नहीं कि ये नौशी जो है क्या क्या कर सकती है क्या क्या नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जो अहमर की माँ है वो फिर भी उसके साथ खड़ी हुई है। अब राही सीधा सीधा अपनी माँ से कह देता है, नफीस से कह देता है कि देखो किसी को भी इस घर में रहने का कोई एतराज़ है तो वो जा सकता है। राइस की माँ सीधा सीधा राइस से बोल देती है कि देखो राइस, तुम अगर चाहते हो कि इस घर से मतलब चले जाएं तो देखो जब तक मैं हूँ इस घर में तब तक तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। हाँ मैं जाऊँ फिर जो है तुम लोग जैसा तुम्हारा दिल करे, तुम लोग का जैसा दिल करे तुम लोग वैसा ही कर सकते हो, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अब आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो जी नेक्स्ट एपिसोड इश्क तुमसे हुआ के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, जैसे कि पिंकी का सच भी सबके सामने आने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने किया है अब जबकि नफीस ने भी उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो जी आने वाली एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की एपिसोड का मैंने रिव्यू कर दिया अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक, और ये रिव्यू वीडियो आपको कैसा लगा मैं उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड का ये रिव्यू वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय।